हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रामेटिक पॉइंट। आज मैं आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंसेस सबसे पहले तो देखिए होते क्या है। तो वे सेंटेंसेस जिनसे ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस एक्सेट्रा, ठीक है। तो जिन सेंटेंसेस से ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस एक्सेट्रा ये जितने भी भाव होते हैं ये प्रकट होते हैं। तो ये जितने भी शो होते हैं, ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो या एडवाइस, इस तरीके के सेंटेंसेस आपके इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में मोस्टली आपको यही शो होंगे, ठीक है। आपको हिंदी वाक्य की पहचान बताती हूँ, क्योंकि हम बोलेंगे तो हिंदी से इंग्लिश में, तो पहले हमें हिंदी की पहचान आनी चाहिए, तभी हम इंग्लिश में या तो किसी से बात करेंगे या तो हम ट्रांसलेट करेंगे, तो हिंदी टू इंग्लिश पहचान आएगी तभी कर पाएंगे। तो पहचान देखिए, तो इन हिंदी वाक्यों के अंत में जो आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस होंगे उनमें ओ आता है, ठीक है। ओ, और या फिर ओ नहीं आएगा तो ओ की मात्रा आएगी। तो जिनमें ओ आता है लास्ट में या फिर ओ की मात्रा आती है वो आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो मैं अभी आपको बना करके बताती हूँ कि किस टाइप के सेंटेंसेस आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस होंगे। जैसे कि आपका होगा ये सेंटेंस। तो इस सेंटेंस में देखिए आप, सीढ़ियों से ऊपर जाओ। तो इस सेंटेंस में देखिए लास्ट में ओ आया। ओ है, नहीं ओ होता तो ओ की मात्रा होती। तो ये हमें पता चल रहा है कि ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। और इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर शो होता है या फिर आपकी रिक्वेस्ट या एडवाइस शो होती है। तो देखिए, सीढ़ियों से ऊपर जाओ, तो कोई किसी को ऑर्डर दे रहा है कि सीढ़ियों से ऊपर जाओ। गो अप स्टेयर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना सेंटेंस बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे। और देखिए, ट्रांसलेट के साथ साथ में आप एक चीज और देखिए, जो आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके रूल्स में, उनका रूल एक ये भी होता है कि आप जब इसको ट्रांसलेट करेंगे हिंदी टू इंग्लिश, तो उसमें आपकी पहले वर्ब आती है और वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो जो भी अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस का जो भी वर्ब होगी वो वर्ब आपकी स्टार्टिंग में आएगी, जो उसके शुरू में आपकी वर्ब के साथ में वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो जैसे कि गो अप स्टेयर्स। एक और सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ, जैसे वहां जाओ, ठीक है। जैसे कि वहां जाओ, तो वहां जाओ को गो देयर, गो देयर। तो इस तरीके से हमने कहा कि वहां जाओ, तो जाने को हम पहले लिखेंगे गो देयर। हमारी जो वर्ब है जाना है और जाने को हमने पहले लिखा, और वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करेंगे। तो फर्स्ट फॉर्म जाओ की होगी आपकी गो, तो गो देयर। इस तरीके से आपका सेंटेंस बनेगा। और देखिए, अब मैं आपको नेगेटिव सेंटेंसेस का भी रूल बता देती हूँ। नेगेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस जिनमें नहीं आ जाता है, जैसे कि सीढ़ियों से ऊपर मत जाओ या फिर वहां मत जाओ। तो जिनमें मना किया जाता है वो आपके नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो जिन सेंटेंसेस में आपका नहीं आ जाता है, जो नेगेशन होता है या निषेधात्मक आपके वाक्य होते हैं, उन वाक्यों को आप कैसे बनाएंगे, जैसे कि आपको वहां मत जाओ, ठीक है। तो जैसे कि आपका ये सेंटेंस है वहां मत जाओ, तो इन सेंटेंसेस में डोंट का यूज किया जाता है, डोंट गो देयर। इस तरीके से आपका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, ठीक है। तो अब आप देखिए, जैसे और कोई आपका सेंटेंस होगा, जिन सेंटेंसेस में आपके प्लीज लगा हो या कृपया लगा हो, तो कृपया वाले सेंटेंस को भी मैं बता देती हूँ। जैसे कि आपका एक सेंटेंस है, कृपया मुझे पानी दो, ठीक है। तो कृपया मुझे पानी दो, तो हम क्या बनाएंगे, प्लीज। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम सबसे शुरू में प्लीज लगा देते हैं। तो प्लीज गिव मी वाटर। तो ऐसे हमारे डेली यूजेस सेंटेंसेस भी होते हैं, मोस्टली हम डेली में यूज करते हैं। और जैसे कभी नहीं वाले सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि वहां कभी मत खेलो,
वहां कभी मत खेलो। तो जैसे कि ये सेंटेंस है, इसमें कभी नहीं आ गया है, ठीक है, तो कभी मत या कभी नहीं। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में हम नेवर का यूज करते हैं। तो नेवर आपका शुरू में ही आ जाता है, नेवर प्ले देयर। ओके, तो ये सेंटेंसेस बहुत इजी हैं, ये आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब मैं आपको लेट वाले सेंटेंसेस बताती हूँ। तो लेट का हिंदी मीनिंग होता है हमारा देना। तो लेट का यूज देने के अर्थ में किया जाता है, ठीक है। तो देने के अर्थ में, जहां पर आज्ञा दी जाती है या फिर आज्ञा मांगी जाती है, वहां पर का यूज किया जाता है। तो देने के अर्थ में जो आपका लेट होता है, लेट आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही काम करता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम। तो जिस तरीके से आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस में स्टार्टिंग में आपका आपके जो वर्ब आती है और वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म ही यूज की जाती है, इसी तरीके से जो आपके लेट वाले सेंटेंसेस होते हैं, तो जहां पर देने के अर्थ में या अनुमति देने का काम किया जाता है किसी सेंटेंस में, उनमें हम लेट का यूज करते हैं और लेट आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही मानी जाती है। तो देखिए, जैसे कि कोई भी आपका सेंटेंस होगा, तो हमारा ये सेंटेंस हुआ कि मुझे जाने दो। इस सेंटेंस में देखिए आज्ञा मांगी गई है या फिर एक तरीके से अनुमति मांगी गई है या किसी से रिक्वेस्ट की जा रही है कि मुझे जाने दो। तो जहां पर अनुमति मांगी जाती है, वहां पर हम लेट का यूज करते हैं। तो हम इसकी बनाएंगे, इसको जो ट्रांसलेट करेंगे, लेट मी गो, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, लेट मी गो। तो देखिए, अब जो लेट है आपका जाने दो, तो जहां पर आपके जो हिंदी वाक्य होते हैं, देखिए दो, जहां पर दो आएगा आपका, जैसे मुझे खाने दो, मुझे पीने दो, कुछ भी, तो जहां पर जाने दो, आने दो, खाने दो, पीने दो, कुछ भी होगा, तो जहां पर दो की फॉर्म आई होगी, दो आया होगा आपके सेंटेंस में, तो वहां पर आप लेट का यूज करेंगे, ठीक है। और लेट आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मानी जाती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में आपका काम किया जाता है। और इसके बाद में आपका जो प्रोनाउन होता है, पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो आता है। ओके, तो पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस जैसे लेट के जस्ट आफ्टर आते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपका एक और सेंटेंस मैं आपको बता देती हूँ, जैसे उसे फूल मत तोड़ने दो। तो देखिए, हम शुरू में जैसे कि हम जहां पर निषेधात्मक आपके सेंटेंसेस होते हैं, हिंदी वाक्य में आपका मना किया जाता है, तो वो आप डोंट से स्टार्ट करते हैं। तो डोंट लेट हिम प्लग द फ्लावर, ठीक है। तो उसे फूल मत तोड़ने दो, तो डोंट लेट हिम प्लग द फ्लावर। इस तरीके से आपके नेगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे, पर उसमें डोंट के साथ में आपका लेट लगेगा और उसी के साथ में आपकी जो पर्सनल प्रोनाउन आएगा वो लगेगा, ठीक है। उसके बाद में आप बाकी सेंटेंस बनाएंगे। अब देखिए, जो आपका जैसे कि आपका ये लेट स्टार्टिंग में आता है, तो जहां पर आपका लेट इस तरीके से स्टार्टिंग में आएगा, ठीक है। तो ये तो आपके प्रेजेंट टेंसेस में आता है। तो जितने भी आपके प्रेजेंट टेंस में होगा, जैसे कि मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे पीने दो, या कुछ भी, जहां पर दो आएगा तो वहां पर तो हम लेट स्टार्टिंग में यूज करेंगे। लेकिन जहां पर ये जो लेट होता है, इसकी पास्ट फॉर्म होती है स्मॉल LET। तो ये जब जहां पर लगेगा ना, ये LET, स्मॉल LET, तो ये बीच में लगेगा। और जहां ये कहां पर लगेगा, ये लगेगा आपका पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंसेस में आपको कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट है या प्रेजेंट है? तो देखिए, जैसे कि किसी ने कहा कि मुझे जाने दो, तो ये तो हुआ आपका प्रेजेंट, तो लेट मी गो, ठीक है। और किसी ने कहा कि जैसे कि परमिशन देना, कि परमिशन मांग रहा है, तो वहां पर तो हम प्रेजेंट मानते हैं। और जहां पर कि उसने मुझे ऐसा काम करने दिया, ठीक है, तो ये काम करने दिया, तो वहां पर पास्ट हो जाएगा क्योंकि वो काम हो चुका, ठीक है। तो जो काम हो चुका है, जिसकी अनुमति मिल चुकी है, तो वो आपका पास्ट में हुआ। और जहां पर पास्ट में होगा, वहां पर आप स्मॉल LET मीन्स लेट का यूज करेंगे, और वो होगा बीच में। तो जिसने परमिशन दी वो आपका वाक्य के स्टार्टिंग में आएगा, आपके सेंटेंस के शुरू में आएगा। जैसे जैसे उसने मुझे
वहां जाने दिया। ठीक है, तो जैसे कि उसने मुझे वहां जाने दिया, तो देखिए इस सेंटेंस से आपको पता चल रहा है कि उसने मुझे वहां जाने दिया, तो उसने मुझे वहां जाने दिया मतलब मैं जा चुका। ठीक है, हम लिखेंगे ही लेट मी गो देयर। ठीक है, तो इस तरीके से आप बनाएंगे। तो उसने मुझे वहां जाने दिया, तो ही लेट मी गो देयर, तो जिसने काम किया या जिसने अनुमति दी वो आपका आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगेगा, और उसके बाद में आप स्मॉल LET लेट का यूज करें, और उसके बाद में मी गो देयर। इस तरीके से आप अपना सेंटेंस बनाएं। तो इस तरीके के सेंटेंस होंगे आपके पास्ट में, और जो प्रेजेंट में होंगे उनके स्टार्टिंग में आपका लेट लगेगा। अब देखिए मैं आपको लेट्स वाले सेंटेंसेस भी बताती हूँ, क्योंकि काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि लेट और लेट्स का यूज कहाँ किया जाता है। देखिए अब मैं आपको लेट एंड लेट्स में डिफरेंस बताऊंगी। तो देखिए जो आपका लेट होता है, ठीक है, लेट एंड लेट्स, तो इन दोनों में अंतर क्या है। जो आपका लेट होता है ना, तो ये तो होता है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरीके से काम करता है ये, ठीक है। और जो ये आपका लेट्स होता है ना, इसका हिंदी मीनिंग आपका आओ होता है। आओ, चलो या चलिए। तो जिस तरीके से हम एक तरीके से हम कमांड देते हैं, तो जहां पर हम बोलते हैं कि आओ देखें, आओ खेले, आओ ये काम करें, आओ आओ वो काम करें, तो जहां पर भी आओ या चलो देखते हैं, चलिए ये काम करते हैं, तो ठीक है। तो जहां पर भी हम पहले कमांड देते हैं तो वहां पर हम लेट्स का यूज करते हैं। अदरवाइज आपका लेट तो हम पढ़ ही चुके हैं कि लेट का यूज कहाँ किया जाता है। तो लेट्स का भी मैं आपको एक सेंटेंस बता देती हूँ, जैसे कि आओ खेले, आओ खेले, तो लेट्स प्ले। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस बनेगा, ठीक है। तो आओ खेले, लेट्स प्ले, ठीक है। तो इस तरीके से आपका, जैसे कि चलिए कल मिलते हैं, तो लेट्स सी टुमारो, आओ खेले, तो लेट्स प्ले। तो लेट्स का यूज हमारा होता है जहां पर हम किसी को कमांड करते हैं कि चलो आओ, ठीक है। और लेट का यूज हम करते हैं जहां पर किसी को रिक्वेस्ट की जाती है, या फिर मैंने अभी आपको पीछे समझाया। तो आइए अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देती हूँ, उनको आप ट्रांसलेट करके देखिएगा। देखिए मैंने आपको ये एक्सरसाइज करने के लिए दी है। इस एक्सरसाइज में आपको सभी सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के साथ साथ में जो सेंटेंसेस आप नेगेटिव में बना सकते हो, उन सेंटेंसेस को आप नेगेटिव में भी चेंज करके देखिए। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकूं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।